आपने सचमुच का भूत देखा है कभी? हाँ, कब? बहुत साल पहले। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये रेडियो भी अपनी मर्जी से चलता है और अपनी मर्जी से बंद हो जाता है। ये कैसी आवाज थी? कोई है? हेलो मैनेजर। आप मुझसे कह रही? हाँ, तुम्ही से कह रही हूँ। जाओ। मैडम, ऊपर वाले ने आपको ऐसी झील सी खूबसूरत आंखें दी हैं, तो फिर इस हैंडसम बंदे के साथ नाइंसाफी क्यों कर रही हैं? क्या मैं आपको इस होटल का बेल बॉय या फिर मैनेजर दिखता हूं? ये डब्बा फिर बंद हो गया। जी कहिए। आप? मैं यहाँ का मैनेजर। और आप? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिंह। मैंने डीलक्स रूम बुक किया है। आप दोनों साथ हैं? हाँ, अभी तो हम अलग है। मीरा, मीरा साहब, मैंने कोई कमरा बुक तो नहीं करवाया, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश है, रास्ते भी सारे बंद होंगे, इसीलिए मुझे आज रात के लिए एक कमरा चाहिए। राइट। और अगर कमरा नहीं है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक मिनट। हेलो। हेलो, मैं रूम नंबर 4 से विक्रांत बोल रहा हूँ। मेरे लिए कोई मैसेज या मुझसे कोई मिलने आया था? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर आपके लिए कोई मैसेज आएगा और आपसे कोई मिलने आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। 2 घंटे से आपका 10वां कॉल है ये। चलिए मैं आपको आपके कमरे दिखा दूँ। अगर आपको कमरा पसंद आता है तो रजिस्टर में एंट्री हम बाद में भी कर लेंगे। चलिए।
का प्रायश्चित करना होगा। कौन बोल रहा है? क्या मजाक है ये? हेलो हेलो हेलो। कौन है? कौन है उधर? कौन है उधर? दरवाजा तो बंद हो गया। रिसेप्शन से दूसरी चाबी लेनी होगी। कौन है उधर? कौन है? वो जानवर कौन सा था? दरवाजा बंद है। दरवाजा खोलो, कोई है? हेलो, कोई है? हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? हेलो, अरे क्या हो रहा है ये सब? मौत का खेल। कौन हो तुम? सामने आओ। देखो देखो, मैं कह रहा हूँ ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। जो कोई भी है, एक बार मैं यहाँ से निकल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मरेगा तू मेरे हाथों। मरेगा तो तू। मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, कौन हो आप? मुझे जाने दो। बहुत गर्मी होगी भाई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भाई। तुम मानो तो क्यों मारना चाहते हो मुझे? कमरा तो काफी छोटा है, पर बाहर मौसम का हाल देखते और कर भी क्या सकते हैं। मैं सिर्फ आज की रात रुकूंगी इस कमरे में। हाँ, तो कौन कमबख्त यहाँ 2-3 दिन रुकेगा? मैं भी बस आज की रात रुकूंगा और कल सुबह चेकआउट कर दूंगा। आपको जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। शायद आप भूल रहे हैं, मेरी खुद की गाड़ी है। हाँ, तो आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। एडवांस के बारे में बता दीजिएगा। एडवांस की चिंता मत कीजिए मैडम, पहले चल के हम रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, बाकी बातें तो हम सुबह भी कर लेंगे। आइए मैडम, आइए।
इतनी क्रूरता से जान ली है इसकी। कौन है ये? विक्रांत नाम है इनका। बस मैं यही जानता हूँ, आज शाम से काफी परेशान थे। लगता है इन्हें किसी का इंतजार था। किसका? अरे उसी का होगा जिसने इसको मारकर ये अजीबोगरीब निशान बनाया यहाँ पे। मुझे तो पहले ही होटल भूतिया लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसीलिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं मैडम आप? कैसी बातें कर रही हूँ मतलब? दिख नहीं रहा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं तो जा रही हूँ। अरे मैडम, बाहर देखा नहीं मौसम कितना खराब है? जाओगी तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी। कहाँ जाओगी? मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है, और वैसे भी यहाँ रुककर मुझे अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी। इतना कुछ हो चुका है यहाँ पे, अब और क्या बचा? मैडम प्लीज 2 मिनट के लिए शांत रहेंगी आप? जब तक पता नहीं चल जाता कि ये कत्ल किसने और क्यों किया, हम में से कोई होटल छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इसके शरीर के जख्मों के निशानों से तो लग रहा है किसी खतरनाक जानवर ने इस पे हमला किया हो। जानवर? मतलब इस होटल में खूंखार जानवर भी है? अरे कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं मैडम आप लोग घबराएं नहीं, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। फोन नहीं लग रहा, लगता है लाइन खराब हो गई। लाइन को तो खराब होना ही था। बाहर मौसम का हाल तो देख ही रहे हैं सब लोग। अब तो बिल्कुल साफ हो गया, हमें पुलिस की हेल्प भी नहीं मिल सकती। अब उस जानवर का क्या करेंगे हम? अरे मैडम, ये हत्या किसी जानवर की हुई नहीं है, यह काम किसी इंसान का है, और जो भी है वो है हम में से एक। हम में से ही कोई है का क्या मतलब? हमने मर्डर किया है? मतलब मैंने? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, प्रोफेशनल किलर नहीं, समझे? अरे मैडम, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना। तो किसको कहा? यहाँ और भी लोग हैं, कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता। वो भी तो कर सकते हैं ये मर्डर। एक मिनट। ये मेरी तरफ देखकर क्या कह रही हो तुम? हाँ? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हत्या मैंने की है? हाँ? अरे बैंक मैनेजर हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि इसके स्टाफ ने ये खून किया है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मौसम का बुरा हाल देखते हुए 5 बजे मैंने छुट्टी कर दी है पूरे स्टाफ की। और तू भी तो स्टाफ है ना इस होटल का? क्या मतलब है आपका? मुझे तो लगता है कि ये खून इसी ने किया है। इसी ने किया ये खून। ये चोरी करने के लिए उस कमरे में घुसा, चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसीलिए इसने उस कस्टमर का खून कर दिया। आप तमीज से बात कीजिए। अच्छा, अब तू तमीज सिखाएगा मुझे? अबे 2 कौड़ी के नौकर, जानता किससे बात कर रहा है तू? ओ भाई, एक लाश पड़ी है, दूसरी गिरानी है क्या? हाँ, जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है, और जब तक पुलिस से संपर्क नहीं होता सब्र से काम लेना होगा। वैसे जब ये हुआ आप सब लोग कहाँ थे? मैडम, आपका परिचय और आप कहाँ थी? मैं गायत्री अस्थाना, मैं अपने कमरे में डिनर की तैयारी कर रही थी। मैं टाइगर निकम, क्रिकेटर हूँ। टीवी पे मैच आ रहा था, मैं वही देख रहा था। तुम? मैं निशा दयाल, शावर लेके बाहर ही निकली थी कि मैंने एक चीख सुनी। मैं विराज दुबे, हर शाम को मैं गीता पठन करता हूँ, बस 6ठे अध्याय भी था तो मैंने चीख सुनी। मैंने सवेरे का अखबार नहीं पढ़ा था, वही पढ़ रहा था मैं। आपका नाम? मनोज सक्सेना। इसका मतलब आप सब लोग अपने कमरे में थे। उसे पता था कि आप सब लोग कमरे में हैं, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाया, मिस्टर विक्रांत को मारा और यहाँ से चला गया। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो हत्यारा अभी भी होटल छोड़ के गया है या नहीं? अगर वो इस वक्त इसे होटल में हुआ तो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कमरे में जो निशान था, इसका क्या मतलब है? 1 मिनट, ठीक ऐसे ही निशान होटल के स्टोर रूम के बाहर भी। अगर ऐसा निशान शोरूम के बाहर भी है, इसका मतलब हत्यारा शोरूम की तरफ इशारा कर रहा है। हम सबको वहां जाके देखना चाहिए। हाँ, हम सब साथ चलेंगे।
हम सब साथ रहे, इसी में सबकी भलाई है। मैं नहीं जाऊंगा स्टोर रूम। मैं भी नहीं। मुझे सबके साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उस हत्यारे की यह साजिश हो तो हम सभी को एक साथ ला के उसने कहीं सबको फंसा दिया तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। हमें अलग अलग रहना चाहिए। तो ठीक है, जिसे मेरे साथ आना है वो आ सकता है, बाकी यहीं रहेंगे। मैं आपके साथ आता हूँ। मैं भी। मी टू। स्टोर रूम कहाँ है? उस कोने में। चलिए। गलती हो गई है मुझसे। अब क्या गलती हो गई? मैं आपसे नहीं बोल रहा। क्यों, क्या हो गया? नहीं सर, अच्छा होता इस मौसम को देखते हुए मैं आज छुट्टी ही कर लेता। तो ये सब तो नहीं होता ना। फंस गए हैं हम सब तो। सामने तूफान है और अंदर कौन है हमें मालूम नहीं। इस वक्त हम सबको एक साथ डटे रहना चाहिए। सबको साथ में देखकर वो हत्यारा हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे भाई साहब, यहाँ पर एक साथ डटे रहने में भी खतरा है। सीधा कातिल के निशाने पे हैं हम लोग। कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। और वैसे भी मुझे किसी पर भरोसा नहीं है यहाँ। क्यों क्या? हम में से कोई भी हत्यारा हो सकता है। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। वैसे भी मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। क्या इंतजाम? है कोई बात? हर चीज बताना जरूरी है क्या? देखिए, होटल में हथियार लाना और रखना दोनों वर्जित है। What a joke! कमाल है, अभी तो यहीं आए थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? कैसे हुआ? इसकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? तुमने रूल तोड़ा है। हम सब साथ में रहने वाले थे, तुम अकेले चले गए। तुम्हारे पीछे निशा चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मिली नहीं। मिली तो ये लाश। अच्छा, निशा मेरे पीछे पीछे आई, मतलब निशा का खून मैंने किया? तो फिर ये टाइगर, ये तो मेरे पीछे नहीं आया था ना, फिर ये कैसे मर गया? ये टाइगर तो इन लोगों के साथ था। और समझ गया, तब समझ गया मैं। तुम सब के सब मिले हुए हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। इल्जाम झूठा है या सच्चा, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये बैग मेरे कमरे से क्यों लेकर आए हो तुम? ले जाकर अभी से वापस रख दो, रख दो। क्यों? होने दो, दूध का दूध, पानी का पानी।
आखिर पता तो चले कि असल में तुम हो कौन। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, हम सब लोग साथ हैं और तुम अकेले। और वैसे भी अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो अपने सामान की तलाशी से डर क्यों रहे हो? बैग खोलो। दुनिया का कौन सा बैंक मैनेजर अपने बैग में ये सब सामान रख के घूमता है? कहा था ना, कातिल यही है। वो क्या है? तुम्हें होटल में आने का निमंत्रण मिला था? सुना है कि दुनिया का कोई ताला या ऐसी तिजोरी नहीं बनी जिससे तुम्हारी उंगलियां नहीं खोल सकती। होटल वुड्स पहुंचो, बेशुमार दौलत और दिलचस्प तिजोरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा शुभ चिंतक। ये सब क्या है मिस्टर मनोज? बताता हूं। मैं कोई बैंक मैनेजर नहीं, मैं एक चोर हूं। और जैसे कि इस निमंत्रण में लिखा है, करोड़ों रुपए की लालच में मैं यहां आ गया। जिस तरह ये सच है कि मुझे ये नहीं पता कि ये निमंत्रण मुझे किसने भेजा है, उसी तरह ये भी सच है कि ये हत्याओं के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। अगर कोई और भी कुछ छुपा रहा है तो अभी वक्त है, सच बता दीजिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। और हम सब के मरने का कारण आपका वो राज भी हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही एक निमंत्रण मिला था। मुझे भी मिला था। मतलब सब के सब चोर हैं। एक साजिश है, हम सबको फंसाया जा रहा है, सबको यहां बुलाया गया, और अब एक को मारा जाएगा। ये सब कुछ पहले से प्लान था। इसका मतलब तुम भी चोर हो? हाँ, मैं यहाँ रुककर मरना नहीं चाहती, मैं जाऊंगी यहाँ से। मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। देखिए, आप दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं अब भी ये कहूंगा कि हम सबको साथ में रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना सबके सब मारे जाएंगे। साथ रह के देख तो लिया क्या हो रहा है। अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। गायत्री जी, गायत्री जी, मेरा कुछ जरूरी सामान रह गया अंदर। अरे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, वो बहुत जरूरी है। मैं अभी आया, अभी आया। मैं कहाँ जा रहे हैं? अभी आ रहा हूँ। एक एक करके वो कातिल सबको दबोच रहा है, सब मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बस एक बार ये बारिश रुक जाए, उसके बाद यहां से जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझ पर भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं? क्या कर लोगे तुम? देखो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। देखो, ऐसे डरो मत, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या?
सिद्धार्थ शर्मा, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच कानपुर की। सबसे झूठ क्यों कहा कि तुम भी हमारी तरह एक चोर हो? क्योंकि हमारे क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली थी कि इस होटल में बहुत बड़ी चोरी होने वाली है। बस उसी सिलसिले में मुझे यहाँ आना पड़ा। देखो प्लीज किसी से कुछ भी मत कहना। ये क्या बकवास कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई उत्तर नहीं पता। फिर तो तुम्हें मरना होगा। राज जी, आप तो गायत्री जी के साथ गए थे ना? वापस आ गए? और गायत्री जी कहाँ है? ये कैसे हुआ? उसने खेल खेला गायत्री जी के साथ। खेल? कैसा खेल? साफ साफ कीजिए ना, किसने किया? जब मैं गायत्री जी की गाड़ी में बैठकर निकलने वाला था तब मुझे याद आया कि मेरा कुछ जरूरी सामान रूम में रह गया है। मैं सामान लेने के लिए आ गया। सामान लेके जब मैं वापस निकल रहा था तो मैंने देखा कि क्या बकवास पहेली है ये? मुझे इसका उत्तर नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सच कह रहा हूं, वो बहुत ही भयानक था। आधा लोमड़ी आधा इंसान। वो बार बार गायत्री जी से किसी रिसर्च पेपर के बारे में पूछ रहा था जो किसी ने चुराया है। रिसर्च पेपर्स? अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये सारा मामला उस डकैती का है जो कुछ महीनों पहले साइंटिस्ट रविराज की लेबोरेटरी में हुई थी। वहां से किसी ने उनके रिसर्च पेपर्स चुरा लिए थे और फिर उनकी प्रयोगशाला को किसी ने आग भी लगा दी थी और शायद वो खुद भी इस आग में जल के मर गए थे। और वैसे भी वो साइंटिस्ट रविराज बहुत अजीब से थे। हमेशा अपने में रहते थे, अपने काम को लेकर। इसीलिए ना तो उनकी तस्वीर कभी किसी अखबार में छपी और ना ही कोई जानता है कि वो कैसे दिखते थे। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि उस हादसे का हमसे क्या वास्ता? चोरी का? हाँ, इस होटल में रुके सभी लोग चोर हैं। इसीलिए वो आदमी हो या जानवर जो भी हो, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोगों में से, मतलब हम लोगों में से वो रिसर्च पेपर्स किसने चुराए। इसका मतलब शायद वो साइंटिस्ट रविराज जिंदा है और हम सबसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें मिस्टर मनोज से बात करनी होगी। शायद वो इस चोरी के बारे में कुछ जानते हैं। मिस्टर विराज, हम आप ही से मिलने जा रहे थे। जानता हूं। मिस्टर विराज, एक खेल खेलेंगे? तब तो फोन की लाइन बंद थी। अचानक कैसे फोन बज रहा है? किसका फोन होगा? देखते हैं।
हेलो, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है ना मैनेजर? मीना, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इस होटल का जो मैनेजर है वो हम सबके साथ खेल खेल रहा है। हाँ, वो ढोंगी है, वो फर्जी है। इस होटल में जितने भी कत्ल हुए हैं ना, या तो उसने किए हैं या फिर इन सब के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? मैनेजर कहाँ है? हेलो, क्या हो रहा है इस होटल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ जी, एक बार अंदर आइए, ये बहुत जरूरी बात बतानी है। मीरा भागो ऐसे, मीरा भागो। सिद्धार्थ जी, तुम मेरे को देख के भागे क्यों? किसे बताऊं? किसे बताऊं ये सच्चाई की खूनी वो? मुझे मत मारो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताऊंगा। ये सब मेरी गलती है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने उस मैनेजर की असलियत कैसे नहीं पहचानी? असलियत तो तुमने मेरी भी नहीं पहचानी। मतलब? ये सारे कत्ल मेरी वजह से हुए हैं। कुछ लोगों ने मेरे छोटे भाई का अपहरण किया था और उसके जान के बदले साइंटिस्ट रविराज की प्रयोगशाला से वो रिसर्च पेपर चुराने पे मुझे मजबूर किया था। वो रिसर्च पेपर चुराना तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो आग मैंने जानबूझ के लगाई थी। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था साइंटिस्ट रविराज की प्रयोगशाला में कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो हमारे देश और इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। अगर मैं वो आग नहीं लगाती तो शायद उस प्रयोगशाला की वजह से कई सारे निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने उस प्रयोगशाला में आग लगाई थी तो वहाँ कोई नहीं था, खुद साइंटिस्ट रविराज भी वहाँ नहीं थे। गलत। तुमने जो आग लगाई थी उसमें जुलसकर एक कुरूप और दैत्य, आधा लोमड़ी और आधा मानव उत्पन्न हुआ था। ये सब कुछ आप कैसे जानते हैं? सबको इस होटल में बुलाने का निमंत्रण मैंने ही भेजा था, सिवाय तुम्हारे। और रहा सवाल ये सब मुझे कैसे पता, उसका जवाब ये है कि साइंटिस्ट रविराज मैं ही हूं। जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। और अब मैं तुम्हें और एक चीज दिखाऊंगा, मेरा दूसरा रूप, जो इस लड़की की वजह से मुझे मिला है। जब मैंने गायत्री का खून किया था तो मेरा ये सबसे पहले मैनेजर ने देखा था और उसने ये राज मनोज को भी बताया था। इसलिए मुझे मैनेजर को मारना पड़ा और मनोज को वैसे भी मरना ही था, क्योंकि मेरे रिसर्च पेपर्स का उसे कुछ पता नहीं था और वो फोन कॉल भी मेरा ही था, ताकि मैं तुम लोगों को गुमराह कर सकूं। तुमने मेरे रिसर्च पेपर्स चुराए, तुम्हें इसकी भयानक सजा मिलेगी। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारे रिसर्च पेपर्स मुझे पता है कहाँ हैं, और सच पूछो तो
उसकी चाबी भी मेरे पास है। सिद्धार्थ, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरा भरोसा करो वरना हम नहीं बचेंगे। देखो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तुम्हें चाबी देना, लेकिन तुम कुछ करना मत। अगर तुम दोनों ने मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की तो जानते हो ना अंजाम क्या होगा। देखो तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, अब हमें यहां से जाने दो। हमारा यकीन करो, हम तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताएंगे, बस हमें यहां से जाने दो। दादू झूठे झूठे झूठे, ऐसा कोई भूत ही नहीं हो सकता।